एक बार की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका कोई बच्चा नहीं था। वो हमेशा चाहती थी कि उसकी एक छोटी सी बेटी हो जिसकी वो देखभाल कर सके। उसने परी लाया जीवन प्रदान करने वाली परी को खोजने के लिए पहाड़ों और जंगलों को पार किया ताकि एक बच्चा पाने की अपनी इच्छा को पूरा कर सके। महिला की इच्छा और कोशिश से प्रभावित होकर परी ने तुरंत उसे एक बीज दिया। इस बीज की ध्यान से देखभाल करें, लेकिन याद रखना कि अंदर उग रहे फल को लेकर उत्सुकता नहीं बरतनी है। जब फूल खिलेगा तो आपकी इच्छा पूरी होगी। वो खुशी खुशी बीज को घर ले आई और दिन रात उसकी देखभाल करने लगी। बीज में से कली उगने लगी। वो बिजली की चमक की तरह तेजी से बढ़ने लगी। एक सुबह महिला ने अचानक उस फूल की कली से बच्चे की रोने की आवाज सुनी। अपनी उत्सुकता को शांत नहीं रख पाने के कारण महिला परी लाया के निर्देशों को भूल गई और कली की पंखुड़ियों को अलग कर दिया। ओह, एक बच्चा, तुम बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हें थम्बेलिना कहूंगी। महिला और उसकी बेटी थम्बेलिना एक साथ बहुत खुशी से रहते थे। हालांकि थम्बेलिना का एक छोटा सा आकार था, अपनी माँ के हाथ की हथेली की जितना। माँ ने हमेशा खुद को दोष दिया। शायद उस साल क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में थी, इसलिए उसने परी की बात नहीं मानी। इसलिए थम्बेलिना को इस छोटे से शरीर के साथ रहना पड़ता था। बदले में थम्बेलिना में एक विशेष क्षमता थी। जब वो पौधों को छूती थी तो वो उन्हें नियंत्रित कर सकती थी। इतना ही नहीं, वो अपने आसपास के जानवरों से भी बात कर सकती थी और वो उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। उसके 16वें जन्मदिन पर परी लाया प्रकट हुई और थम्बेलिना को एक इच्छा दी। मैं इच्छा करती हूँ कि मेरे पास मेरी माँ की तरह एक बड़ा शरीर होता, तभी मैं अपनी माँ की सही से मदद और देखभाल कर सकूंगी। ये यात्रा बहुत कठिन और खतरनाक होगी। तुम्हें एक साथी की जरूरत है। मैं ये कर सकती हूँ। ये हार तुम्हारी मदद करेगा। जब तुम्हारा साथी पास होगा तो ये चमक उठेगा और रास्ते में भी आपकी मदद करेगा। थम्बेलिना ने हार ले लिया, अपनी माँ को अलविदा कहा और अपने सबसे अच्छे दोस्त उल्लू टिफी की पीठ पर चढ़ गई और आगे की खतरनाक यात्रा शुरू की। थम्बेलिना और टिफी ने एक साथ कई अलग अलग देशों में यात्रा की। जब वे एक बहुत ही अजीब राज्य में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ अंधेरे में था, हार अचानक चमक उठा। मुझे यकीन है कि हमारा साथी यही है, लेकिन इस जगह पर काफी अंधेरा है। टिफी, सावधान रहना। टिफी महल के अंदर उड़ गया। हार अचानक और ज्यादा चमकने लगा। थम्बेलिना खुशी से बोली, हमारा साथी निश्चित रूप से आगे है और हार पहले से कई ज्यादा चमक रहा है। चलो जल्दी करते हैं टिफी। अचानक पंखों वाला एक राक्षस उनके सामने आ गया। उसने थम्बेलिना और टिफी का पीछा किया, जिससे वे दोनों डर गए। टिफी दुर्भाग्य से एक बड़ी मूर्ति से टकरा गया। दोनों लड़खड़ा गए और गिर गए। तभी एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। वो बहुत ही विनम्र व्यक्ति था। हेलो थम्बेलिना, ये सोनी है, मेरा पालतू जानवर। तुम मुझे जानते हो? मैं लोकी हूँ, इस महल का राजकुमार। इसे अंधकार का राज्य कहा जाता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक दुष्ट जादूगरनी ने बहुत समय पहले चुरा लिया। मैंने तुम्हारी और हार की कहानी सुनी है। मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम इस अंधेरे राज्य की रक्षक हो। क्या सचमुच मैं हूँ? मैं बहुत छोटी हूँ। पश्चिम दिशा में 1000 मील की दूरी पर मैंने सुना है कि एक पहाड़ी गुफा है जिसे टेना कहा जाता है। उसके अंदर एक जादुई बक्सा रखा हुआ है जिसमें प्रकाश की गेंद और जादुई औषधि है। प्रकाश का वो उपहार जादूगरनी का जादू खत्म कर देगा। हालांकि उस पहाड़ी गुफा में बहुत अंधेरा है। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही सभी मशालें बुझ जाती है।
वहाँ कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि गुफा में भयंकर 3 सिर वाला कुत्ता रहता है जिसके पास जादुई बक्से की चाबी हमेशा रहती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उससे लड़ूंगा। मैं प्रकाश की गेंद को वापस राज्य में ले आऊंगा और एक सामान्य व्यक्ति का शरीर पाने में तुम्हारी मदद करने के लिए जादुई औषधि तुम्हें दूंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। हार की रोशनी का इस्तेमाल करके मुझे रास्ता दिखाओ। जब थम्बेलिना ने ये सुना तो वो बहुत खुश हुई क्योंकि उसे आखिरकार अपना साथी मिल गया था। वो एक सुंदर और शाही राजकुमार भी है। वे दोनों एक साथ रहस्यमय तेना पहाड़ की ओर चल पड़े। वे जैसे ही गुफा के द्वार पर पहुंचे, राजकुमार के हाथ में जल रही मशाल अचानक बुझ गई। थम्बेलिना की हार की रोशनी उन्हें अंदर तक ले जाने के लिए तेज चमक रही थी। जब वे रास्ते के अंत में पहुंचे तो गुफा के अंदर से उन्हें गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी जो बेहद खतरनाक थी। उनके सामने नुकीले दांतों वाला एक 3 सिर वाला कुत्ता सो रहा था। राजकुमार ने तुरंत सोनी को कुत्ते के गले से चाबी लाने का आदेश दिया। सोनी जल्दी से चाबी लेने के लिए उड़ गया और उसे सीधे राजकुमार के हाथों में रख दिया। तभी चाबी की खनक ने कुत्ते को जगा दिया। थम्बेलिना ने जल्दी से अपने गले में पहने हार को खींच लिया जिससे पूरे गुफा में अंधेरा छा गया। कुत्ता गुस्से में था, सावधानी से उन्हें खोजने के लिए सूंघ रहा था। कुत्ते के कदम करीब आते जा रहे थे। थम्बेलिना टिफी के कान के पास झुकी और कुछ फुसफुसाई, फिर हार को उसने गले में डाल लिया। वो टिफी के साथ गुफा के आखिरी में एक खाई की ओर उड़े। कुत्ते ने प्रकाश को देखा और तुरंत उनका पीछा किया। उसने ऊपर उड़ते हुए टिफी का पीछा करने के लिए अपनी आंखें उठाई और पास की खाई को देखे बिना दोनों लोगों पर झपट्टा मारने के लिए अपना मुंह खोला। कुत्ता पीछा करता रहा और बिना जाने ही खाई में गिर गया। हाँ, हमने उसे पकड़ लिया। थम्बेलिना और राजकुमार हार से निकलने वाली रोशनी का पीछा करते हुए आगे बढ़े और उनके सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गए। ओह, चमकते फूल कितने सुंदर है। उन दोनों के सामने चमकती हुई लताओं के पौधे थे जो जमीन से निकल रहे थे और एक जादुई बक्से पर लपटे हुए थे। राजकुमार लोकी ने अपनी तलवार निकाली और लता के फूलों को काट दिया, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें काटा, लता फिर से उगाई। रुक जाओ, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। कृपया अपनी लताओं को ढीला करें, मुझे जादुई बक्से को खोलना है। तुरंत लताएं पीछे हट गई और चमकदार बक्सा रह गया। राजकुमार ने झट से चाबी लेकर उसे खोला। इसमें कितनी तेज रोशनी है। आखिर मेरे पास असीम शक्ति के साथ प्रकाश की गेंद है और अमर करने वाली औषधि। अब मैं सब पर राज करूंगा। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? लोकी ने कोई जवाब नहीं दिया और जादुई औषधि का ढक्कन खोल दिया। जब वो उसे पीने ही वाला था, सोनी जल्दी से उड़कर आया और लोकी के हाथों को काट लिया, जिससे प्रकाश की गेंद जमीन पर गिर गई और जादुई औषधि उछलकर सोनी पर गिर गई। सोनी का पूरा शरीर चमक उठा। वो थम्बेलिना की ओर उड़ा और अचानक बोला, थम्बेलिना, वो रूप बदलने वाली जादूगरनी है। वो जादुई औषधि चाहती थी, इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ आने के लिए धोखा दिया। मैं असली राजकुमार हूँ, उसने मुझे भी जादू से बदल दिया। ये सही है। लगता है कि ये जादुई औषधि मेरे मंत्र को भी दूर कर सकती है, लेकिन उतनी थोड़ी सी औषधि आपको फिर से इंसान नहीं बनाएगी राजकुमार। और थम्बेलिना, इसे मेरे लिए लाने के लिए धन्यवाद। अब से मैं अमर बन जाऊंगी और प्रकाश हमेशा तुम्हारे साथ यही दफन रहेगा। जादूगर को गुस्सा आ गया। उसने थम्बेलिना पर अपनी जादुई किरण डाली। सोनी तेजी से उसे ढकने के लिए आगे बढ़ा और दोनों जमीन पर गिर पड़े। सोनी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें इसका पछतावा होगा। चुड़ैल हंसी। वो नीचे झुकी और थम्बेलिना के गले से हार छीन लिया। सबको अलविदा कह दो। उसे बक्से में बंद कर दो। जादूगर के पीछे से लताएं तेजी से फैलकर आई और उसे बांधकर बक्से में बंद कर दिया। सोनी ने गिरी हुई जादुई औषधि को उठाया और थम्बेलिना के पास ले गया। थम्बेलिना मुस्कुराई। उसने जादुई औषधि ली और सोनी पर डाल दी। सोनी धीरे धीरे बड़ा होता गया और एक सुंदर राजकुमार में बदल गया।
थम्बलीना, तुमने ऐसा क्यों किया? चिंता मत करो, जल्दी से राज्य में रोशनी वापस ले आओ। दोनों राज्य को बचाने के लिए प्रकाश की गेंद को वापस ले आए। कुछ लोगों ने जयकारा लगाया और राजकुमार को धन्यवाद दिया। थम्बेलिना मुस्कुराई और टिफे उल्लू के साथ उड़ने लगी। राजकुमार ने ये देखा और जल्दी से उन दोनों को रोक लिया। थम्बेलिना को अपने हाथों में लिया और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपना सिर उसके आगे झुकाया। थम्बलीना, मुझे तुमसे प्यार हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो बहुत छोटी हूँ। तुम बहुत बहादुर हो। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। राजकुमार ने धीरे से थम्बेलिना के माथे पर चूमा। उसे अचानक लगा कि उसके शरीर में बिजली का एक झटका दौड़ रहा है। उसका शरीर अचानक बड़ा हो रहा है। ये तुम्हारे बलिदान और तुम्हारे लिए राजकुमार के सच्चे प्यार के लिए एक योग्य इनाम है और ये तुम दोनों के लिए मेरा उपहार होगा। तब परी ने जादू का इस्तेमाल करके हर जगह फूल खिला दिए। थम्बेलिना की पोशाक को शादी की पोशाक में बदल दिया और उनकी शादी को आशीर्वाद दिया।